और अब बात देहरादून की करेंगे, जहां आईएमए में आज पासिंग आउट परेड 525 कैडेट्स बनेंगे सेना में ऑफिसर। 14 अलग अलग देशों के 34 कैडेट्स भी इसमें शामिल हैं और ये तस्वीरें भी कुछ आपको हम दिखा रहे हैं देहरादून से। ये बड़ी जानकारी है, जहां आईएमए में पासिंग आउट परेड 525 कैडेट्स बनेंगे सेना में ऑफिसर और आज वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके सेना में ऑफिसर बनेंगे, भर्ती होंगे। 14 अलग अलग देशों के 34 कैडेट्स भी इसमें शामिल होंगे। तो हर चेहरे पर एक खुशी है। उनके परिजन भी आज यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो आईएमए में पासिंग आउट परेड आज और 525 कैडेट्स ऐसे हैं जो सेना में ऑफिसर बन जाएंगे आज पास आउट होने के बाद में। और पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां पूरी हैं। उनके पेरेंट्स भी यहां पर पहुंचे। 14 अलग अलग देशों के 34 कैडेट्स भी इसमें शामिल। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी हैं जो आप देख सकते हैं। 525 कैडेट सेना में नए अधिकारी बनने वाले हैं और 14 अलग अलग देशों से भी यहाँ जो जानकारी है कि 34 कैडेट्स इसमें शामिल होंगे। तो बड़ा दिन है आईएमए में पासिंग आउट परेड। और पंकज इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हम उनका भी रुख करेंगे हमारे सहयोगी का। लेकिन फिलहाल ये देहरादून से जो खबर है आपको जानकारी हम दे रहे हैं। 525 कैडेट्स ऐसे हैं जो सेना में ऑफिसर बनेंगे। नए अधिकारी पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वो दिखाई देंगे। पासिंग आउट परेड का आज आयोजन और इसी के साथ वो तस्वीरें सामने आएंगी जब उनके माता पिता भी यहाँ मौजूद होंगे। गर्व का विषय जाहिर उनके लिए होगा कि एक बड़ी उपाधि उनके बच्चों को मिलने वाली है। आईएमए में आज एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। 525 कैडेट्स ऐसे हैं जो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके सेना में भर्ती होंगे, सेना में अधिकारी होंगे और 14 अलग अलग देशों के 34 कैडेट्स भी इसमें शामिल होने वाले हैं और आर्मी चीफ सलामी लेंगे। ये जानकारी आपको हम महत्वपूर्ण दे रहे हैं। और पंकज राणा इस समय देहरादून से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज, आप क्या आईएमए में ही मौजूद हैं? किस तरीके की तैयारियां हैं? जाहिर आज पेरेंट्स भी वहां पर पहुंचेंगे, गर्व का विषय आज देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं देखिए आईएमए में मौजूद हूँ और यहाँ जो परेड है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तमाम जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं, 525 जो युवा कैडेट्स हैं वो आज भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। इसमें 34 कैडेट्स विदेशी कैडेट्स हैं जो विदेशियों में अलग अलग सेनाओं में हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक और बहुत शानदार पल होता है उन कैडेट्स के लिए जो पिछले लंबे समय से यहाँ तपस्या कर रहे हैं या यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं चिटबुट बिल्डिंग है, इसी ग्राउंड में कुछ क्षणों बाद परेड होने वाली है। और आवाज जिस तरह से आपको आवाज आ रही है, ये हौसला अफजाई के लिए पूरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। तमाम जो कैडेट्स हैं इसी चिटबुट बिल्डिंग के अंदर जो ग्राउंड बना हुआ है उसमें अभी मौजूद है। उसके बाद यहाँ आएंगे। बड़ी बात यह है कि थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो परेड की सलामी लेंगे और उसके बाद जैसे ही सभी कैडेट्स की 525 कैडेट्स की शपथ होगी उसके बाद ये भारतीय सेना का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखाऊं तो इधर की साइड आप देखेंगे तो जो तमाम लोग हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी को यहाँ बैठाया गया है खूबसूरत तरीके से। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये हर कैडेट्स के लिए जो एक पल होता है, जो भारतीय सेना में शामिल होने जाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होता है। और यहाँ पर तमाम कैडेट्स के जो परिजन हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा ये क्षण है। वो सब लोग आज उनके साक्षी बनने यहाँ पहुंचे हैं जब उनके जो परिवार का हिस्सा जो सेना में शामिल होने जा रहे हैं वो किस तरह से इन्होंने 3 सालों तक यहाँ पर पूरी परेड जो एक पूरा यहाँ इन्होंने प्रशिक्षण लिया है, किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी की है, वो सब चीजें यहाँ नजर आने वाली है। और देखिए ये मैं आपको दिखा दूं, इस साइड जो तमाम कैडेट्स हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। कैडेट्स की जो कदम ताल है वो नजर आ रहा होगा। किस तरह से इन्होंने जो तपस्या यहाँ की है, जो प्रशिक्षण लिया है भारतीय सेना में शामिल होने के लिए, यो कैडेट्स अब यहाँ इस परेड में पहुंचने वाले हैं, इस पल का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो आगे देश की सेवा के लिए पूरी तरह से निपुण है, सक्षम है और तैयार हैं। यहाँ से ये जो तमाम कैडेट्स हैं ये इस पक के बाद देश सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई अधिकारी बनेगा, कोई सीमा पर सड़क सुरक्षा के लिए तैनात रहेगा, कमांडेंट होंगे और पूरी तरह से एक बटालियन को तैयार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से ये कैडेट्स अब तैयार हो गए हैं। देखिए पूरा जो प्रांगण है वो आपको नजर आ रहा होगा, पूरे कैडेट्स की कदम ताल नजर आ रही है, धुन के साथ पूरे कैडेट्स यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये एक हौसला अफजाई है, जिस तरह से जो आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं उनको हौसला अफजाई करने के लिए, तमाम कैडेट्स को हौसला अफजाई करने के लिए ये आवाजें मैं
यहाँ नजर आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं। उनके परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी कुछ देर में पहुंचेंगे और जो परेड के तमाम जो यहाँ कैडेट्स पहुंच रहे हैं उनकी सलामी लेंगे। इन कैडेट्स को आगे के लिए तैयार करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अब देश की सेवा करनी है, सीमाओं पर कैसे उन्होंने अपने देश की रक्षा करनी है। और बड़ी बात यह है, देखिए हमारे मित्र देश के तमाम जो कैडेट्स हैं इसमें शामिल हैं। 34 कैडेट्स मित्र देशों के इसमें शामिल हुए हैं, उनकी भी परेड आज हो रही है। 491 कैडेट्स हमारे भारतीय सेना के अफसर बनने जा रहे हैं। वो कदम ताल आपको नजर आ रहा है, किस तरह से तमाम कैडेट्सों का कदम ताल नजर आ रहा है। और यहाँ इस पक के बाद जो अभी कदम ताल इनकी चल रही है, इस पक के कुछ देर बाद ही ये भारतीय सेना का हिस्सा बन जाएंगे और जहां इनकी पोस्टिंग होगी वो देश सेवा के लिए पूरी तरह तत्पर रहेंगे। ये इंडियन एकेडमी उनका हिस्सा जो जहां पर जो पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, इनको पूरा कठोर प्रशिक्षण होता है। हर तरह से इन्हें निपुण किया जाता है, हर तरह से इन्हें सिखाया जाता है किस तरह से देश में हमें देश की सेवा करनी है, किस तरह से हमें अपने देश सेवा में आगे बढ़ना है। ये सभी चीजें इन्हें पूरे प्रशिक्षण के दौरान सुनाई जाती है। और यहाँ तमाम जो कैडेट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी कैडेट्स यहाँ पहुंच गए हैं। और इस पक के बाद जो इनकी कदमताल नजर आ रही है, ये इनका अंतिम पग होता है यह प्रशिक्षण का। और इसी प्रशिक्षण के पग के बाद ये भारतीय सेना का हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद इनकी पोस्टिंग होती है। अलग अलग जगह जाकर जो इनको बटालियन मिलती है, जिस तरह से उनका आगे का जो कार्य होता है उसको करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर तमाम कैडेट्स को आप देख रहे हैं, तमाम कैडेट्स किस तरह से कदमताल के साथ आ रहे हैं। और इसके बाद इनकी परेड होगी। थोड़ी देर बाद ही थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पहुंच जाएंगे और वो सबकी सलामी लेंगे। उसके बाद उनको वो बताएंगे कि किस तरह से आगे देश की सेवा करनी है, कैसे उन्हें उसमें जज्बा रखना है, कैसे उन्हें सब चीजें करनी है। और तमाम चीजें आपको नजर यहाँ आ रही हैं किस तरह से जो कैडेट्स हैं वो एक पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं परेड के लिए। और अब तैयारी शुरू हो गई है परेड की और पूरा जो प्रांगण है वो आईएमए कैडेट्स के बिल्कुल पंकज, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं ऐतिहासिक भी है और इसी के साथ में गौरवान्वित करने वाली भी है, क्योंकि ये तमाम वो कैडेट्स हैं जो भारतीय सेना का हिस्सा होंगे और हर मोर्चे पर तत्पर रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।